कैलकुलेशन डे 18 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी लोगों की बहुत सारी शिकायतें होगी कि सर रेगुलर नहीं हो, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, माफ़ करना। वैसे भाई मैं क्लासेस लिया हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ तो मैं क्लासेस आप देखो तो इसके डे 17 के बाद से 3 क्लासेस मैं मेंस के लिए दिया हूँ, मेंस हैकर सीरीज के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया था कि आप लोग जो मन सो करो, क्लासेस गई है, बस कैलकुलेशन की क्लासेस नहीं गई है, ये आप बोल सकते हो। थोड़ा बिजी भी हूँ, नए बच्चे हैं, नए बैच है प्रारंभ, फर्स्ट टाइम ऐप पर क्लासेस ले रहा हूँ जो कि योद्धा ऐप है। तो उसमें थोड़ी कुछ कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती रहती है जीवन में। अगर सब कुछ सही चलेगा ना तो फिर जीवन ना मज़ेदार नहीं रह जाएगी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको मुस्कुरा के प्यार से हैंडल करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि रोने धोने लगो कि मैं तो छोड़ दूंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा जीवन में, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसे तो बच्चे करते हैं ना। अब थोड़े बड़े बन जाओ और चीज़ों को संभालना सीख जाओ, चीज़ों को जिम्मेवारी लेना सीख जाओ, सब सही होने लगेगा। चलो बातें नहीं करेंगे, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, देयर इज ए रिक्वेस्ट कि इस क्लास के कमेंट में 2 लिंक पिन है, परसेंटेज क्लास 01, परसेंटेज क्लास 02। अगर आप नहीं पढ़े हो पहले उसको पढ़ना, फिर इस सेशन को देखना। नेक्स्ट, अगर आपका फ्रैक्शंस पे कमांड है ये सब, तब भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार अपने कॉपी को रिवाइज कर लेना। इसको आप नोट्स बना लो, इसको आप नोट्स बना लो, फटाफट से लिख लो। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा, कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसमें ये नहीं पढ़ा होगा। लिख लिए? हाँ सर, पॉज करके लिख लेता हूं, आप टाइम मत बर्बाद करो सर, हमारे पास समय की कमी है यार। ठीक है, तो इसको भी लिख लो। सर ये भी लिख लिया, पॉज करके लिख लिए? हाँ सर, ये भी लिख लिया। आप ये सब लिख लिए? ठीक है। अगर आप क्लासेस देख लिए तो वेल एंड गुड, आपको याद भी हो गया होगा। अगर आप क्लासेस नहीं देखे हो तो यहां से छाप लो। छाप लिए? जी सर, छाप लिए। अब आप छाप लिए हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेगुलर 10 मिनट आपको लिखना है। आपको कैसे लिखना है? 1/2 क्या होता है? 50%। 1/3 क्या होता है? 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%। 1/4 क्या होता है? 25%। 1/5 क्या होता है? 20%। 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%, या फिर 16.66%। 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7%, या फिर 14.28%। 1/8 क्या होता है? 12.5%। 1/9 क्या होता है? 11.11%। 1/10 क्या होता है? ऐसे आपको सब लिखना है। अचानक से आपके सामने आया 1/24 क्या होता है, तो आप बोलोगे 4.16%, या फिर 4 सही 1/6%। ये तो आपको आ गया ना भाई? बोलोगे जी सर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं कि आगे कैसे करना है ना। मैं ज्यादा बोर नहीं कर देता हूं। ऐसा कुछ लोग मेरे को बोलते हैं ना कि सर एकदम बिल्कुल आप बात नहीं करते, कभी कभी बिल्कुल एकदम ऐसे, इतना सीरियस कौन होता है यार, आप ऐसे पढ़ाते हो जैसे बूढ़ा पढ़ा रहा है 60 साल का, लगता ही नहीं कि इतना जवान आदमी पढ़ा रहा है। थोड़ी बातें कर लिया करो, बातें अलग वीडियो में, है ना। ये भी क्लास है, क्लास में पढ़ते हैं, बातें मैं करता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता हूँ। ये बाद में के लिए रखते हैं, अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे, अभी बातें नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन चीज आई वांट टू मेंशन कि अगर आपका बेसिक बिल्कुल खत्म है, आपको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है एसएससी का, तो आप यहां के बाद थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। अगली 2 क्वेश्चन तक तब भी समझ जाओगे, लेकिन आगे के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि मैं बेसिक ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं ना
कि मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आए कि सर आपको पढ़ाने नहीं आता है, ध्यान से सुनना, सर आपको समझाने नहीं आता है, सर आपको पढ़ाने नहीं आता है, आप, सर का नाम नहीं लेता हूं, बस थोड़ा सा आपको मेंशन करता हूं, आप समझ जाओ कि आप वर्दी वाले सर से पढ़ लो एक बार, वो अच्छे से समझाते हैं, उनका समझाया वो समझ में आ जाता है। मेरे पास ये मैसेज आया तो मैं बोला ना बेटा आप 5-6 महीना उनसे पढ़ लो, प्री में 50 मार्क्स में अगर 30 प्लस नहीं आए ना तो मेरे पास आना, मैं 3 मंथ्स में आपको 50 में 50 करा दूंगा। बस मैं इतना ही जवाब दिया और कुछ जवाब नहीं दिया उनको। आप 6 मंथ उनसे पढ़ लो, अगर नहीं आया तो मैं आधे मंथ में यहां पहुंचा दूंगा, बस मतलब 6 मंथ वहां 3 मंथ से, ये बात मैं उनको जवाब दिया। तो उधर से फिर लंबी लंबी मैसेज लिखा लड़का, मैं आगे जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं जवाब देता तो धीरे धीरे रूड होते जा रहा था, थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था, होता है उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस मैं एक चीज़ यहाँ क्यों बोल रहा हूँ ना, मैं ज़रूरी नहीं कि आपको ना वही चीज़ सिखाऊं जो आपको सिर्फ समझ में आए, मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा ना जो पेपर में आए। अब मेरे को पता है कि आपको ये समझ में आता है कि 1/10 10% होता है, 1/20 5% होता है, लेकिन आपको ये समझने में दिक्कत होता है कि 1/37 2.70% होता है। आपको ये नहीं पता है कि 27 × 37 999 होता है, और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो 1/27 है, इसको अगर मैं ऊपर नीचे 37 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 37/999 बनेगा, जो कि होता है 0.037 के ऊपर रेकरिंग। और जब इसको हम लोग इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो 1/27 होता है 3.70370 रेकरिंग चलता है। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं तो आपको दिक्कत होगा, दिक्कत इसलिए होगा कि ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, इसमें नंबर सिस्टम का रेकरिंग ऑफ डिजिट और फ्रैक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट मर्ज कर दिया हूं। ये 999 वाला 999 का रूल होता है, रेकरिंग ऑफ डिजिट पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा 19 1 रेकरिंग, 29 2 रेकरिंग, 39 3 रेकरिंग, 49 4 रेकरिंग, ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको दिक्कत होगा तो अब मेरे को समझाने नहीं आता है, इसमें मेरी गलती है नहीं, आप थोड़ा सा अच्छे से सुनते नहीं हो, आप सिर्फ उन्हीं चीजों को सीखना चाहते हो ना जो छोटी और इजी चीजें हैं, जो डिफिकल्ट चीजें हैं जो पेपर में आएगा तो आप फंस जाओगे, उसको आप देखना ही नहीं चाहते हो, आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आप बेसिक में ना एंजॉय करते हो कि मेरे को ये समझ में आ गया, मेरे को तो ये समझ में आ गया, सर महान है, सर समझा दिए। तो नहीं, आपको जो चीजें समझने में दिक्कत हो रही है, ये नहीं कि टीचर खराब है, आप उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, आप समझो, उसको प्रैक्टिस करो, फिर जाके आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे एक चीज जो समझ में आता है, मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता हूँ, बहुत छोटी छोटी बारीकियां बताता हूँ, एक बेसिक बच्चा भी समझ जाता है अगर वो ध्यान से पढ़ता है। तो मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाता, मैं सवालों को 2 बार 3 बार सिखाता हूँ, फिर मैं जल्दी करने का अप्रोच सिखाता हूँ, स्टेप को स्किप करने सिखाता हूँ, कैलकुलेशन फास्ट करने सिखाता हूँ, लेकिन वो कभी जल्दी जल्दी हड़बड़ी में नहीं सिखाता, सिखाता आराम से हूँ, करते तेज कैसे ये सिखा देता हूँ, जनरली नहीं सिखाते लोग। चलो ठीक है ना, अब मैं बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी, सवालों पे फोकस करते हैं। मैं बता दिया कि बेसिक समझ में ना आए तो परेशान मत होना। सवाल है कि इफ 1.7% ऑफ 800 इंटू 2.5% ऑफ ए बराबर है 382.5, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। फर्स्ट सवाल को देखते आप क्या क्या नोटिस किए। कभी भी कोई क्वेश्चन को देखो ना तो आप 2-3 सेकंड का पॉज लो। वो पॉज लेना क्यों जरूरी है? जब आप पॉज लोगे तो आप डिसाइड कर पाओगे कि इसको स्किप करूं कि अटेम्प्ट करूं। 2 सेकंड 3 सेकंड के पॉज में सवाल पहले किया हूं, कर सकता हूं, आंसर आ सकता है, अटेम्प्ट करूंगा। यार एकदम सवाल नया है, इसमें तो देख के दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट एकदम न्यू है, स्किप कर दूंगा। मैं सवाल देखा, 2-3 सेकंड पॉज किया, सवाल कर सकता हूं, कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मेरा जवाब मिल गया मुझे। अब मैं अगली पार्ट देखता हूं क्या क्या नोटिसेबल है। सर नोटिसेबल ये है कि ये नंबर 17 से कटना चाहिए। रीजन, अगर ये 17 से कटेगा नहीं ना
तो आंसर इंटीजर में नहीं आएगा, फर्स्ट। सेकेंड सर 2.5% होता है 1/40, मेरे को याद है, अभी आप ही ने बताया था कि 2.5% 1/40 होता है, या फिर ऐसे ही सिखाया था कि 1/40 होता है 2.5%, ये याद है। अब मैं अगर इसको बोल दूं कि ये 1/40 है, ये मेरे लिए ऐसे है 1/40, जैसे ही मेरे 1/40 हुआ तो काट लिया, 40 दूना 80, ये मन में करना था, इस काम को ना पेन उठा के नहीं करना था। अब मेरे लिए सवाल क्या है कि 1.7% इंटू 20 इंटू ए, मैं 2.5% को 1/40 लिखा, काट दिया। अब इस 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो क्या हुआ 17 दूना 34% ऑफ ए बराबर है 382.5, कैसे 10 से नीचे लिख दिया। आपको पेपर में ना, मैं अगर पेपर में होता तो सच बताऊं ये भी नहीं लिखता, मैं क्या लिखता बता रहा हूं, मैं क्या लिखता बता रहा हूं, इस 17 से भी काट देता इसको, 17 दूना 34, 4 बचा ना, 17 दूना 34, 34 8 बचा, 17 5 85, 225/10 यहां पे हो गया। और यहां क्या है 1.7 था तो 17/10 था, तो 1/% का 100, ये परसेंट का 100 और डेसिमल का 1 0 एक्स्ट्रा इंटू 20, ए बराबर ही, मतलब मैं एक स्टेप और कम कर देता, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 5 10, तो ए बराबर आया 5 इंटू 225, 5 5 25, मतलब 25 5 125, लास्ट के 2 डिजिट देख लो। एक क्लास में यूनिट डिजिट पे ऑलरेडी दे चुका हूं, जाके देखना, डे 15 था आई थिंक, या डे 16 था। इस 5 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 225, 5 5 25, 22 5 110 और 1 111। अब कुछ बच्चे इसलिए निराश हो जाएंगे मेरे से कि सर आप ऐसे नहीं सिखाए, देखो मैं बता दे रहा हूं, सर आपने तो स्टेप स्किप करना सिखा दिया, सर आप ऐसे नहीं सिखाए। 1.7% का मतलब हुआ पॉइंट का 10 नीचे 17/1000 गुणे 800 का मतलब हुआ 800 गुणे 2.5% का मतलब हुआ 1/40 गुणे ए बराबर 382.5। अब आप इसको भी लिख दो, अभी भी शायद ज्यादा स्टेप लिख दे रहा हूं। अब मैं ऐसे काटूंगा, 17 से काटूंगा धीरे धीरे, अब मैं 2 से काटूंगा 50 बार, 0 से काटूंगा 5 बार, वो भी शायद इतना तेज रेयर ही कोई काट पाए, मैं तब भी तेज काट दिया, 5 इंटू 225। तो आप ये मेरे से एक्सपेक्ट करोगे तो आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप अपने आप से यही एक्सपेक्ट करोगे। देखो यार, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट में गलती कर रहा हूं बार बार, 3 वर्ड होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सपेक्ट और एक होता है एक्सेप्ट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ऐसे आपको सिखाऊं, तो आप अपने आप से एक्सेप्ट कर लो ना कि आपका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, आपको 3-4 बार एक सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। आ जाओ, मैं अपनी स्पीड को बरकरार रखता हूं। क्या है अगला सवाल कि 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 बटे 40% ऑफ 2250। कैसे करोगे इस सवाल को? सर मुझे ऑप्शन को देखना है, मेंस ओरिएंटेड क्लास चल रहा है, मुझे ऑप्शन को देखना है, मतलब 1% जिंदा चाहिए ऊपर में, ठीक है। 2% ऊपर से काट सकता हूं, 1% नीचे का काट सकता हूं। ऊपर के मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं जिससे आपको समझाना आसान रहेगा। मैं सीधे सवाल में ही सॉल्व कर दूंगा। देखो आ जाओ, अब मैं बोला आपसे परसेंट से परसेंट खत्म, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं ना। 25 से काटा, 25 निम्मा 225, 90 बचा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला कि अगर मैं बोलूं 50 से काटने को तो 1 0 1 0 दोनों से काट लिया, ठीक है। हाँ, 3 से काटा, 3 3 9, ठीक है। 5 ऊपर है, इसमें से क्या करता हूं ना, 3 से काट लेता हूं। यहां 4 बच गया, 2 से काट लेता हूं।
ऊपर 25 बच गया। ऊपर क्या क्या बचा है, 25 गुणे 5 125, 1% यहां बचेगा और 1% का मैं लिख के 100 लिख दिया नीचे, और नीचे मेरा एक 2 है, 2 से काटा 62.5%, लेकिन नीचे 100 है तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो 0.625% उत्तर हो जाएगा। इससे आराम से अब क्या काटा कुटी करूं ब्रो, इससे भी आराम से मुझे काटना पड़े तो क्या जीवन रह जाएगा हमारा। आ जाओ अगले को करते हैं। अब देखो क्या है ये सवाल, ये बोला है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड 37.5% above द कॉस्ट प्राइस, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 9.09% इज गिवन देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब मैं बोला कि आप फ्रैक्शन याद कर रखे हो, फ्रैक्शन के आपके सारे परसेंटेज वैल्यू याद है, तो आप 37.5% देखोगे बोलोगे 3/8, 9.09% देखोगे बोलोगे 1/11, ये आप देखते ही बोलोगे। वहीं पर एक बच्चा पेपर देने बैठा है जिसको याद नहीं है, तो सोचेगा कि 37.5% को कैसे सॉल्व करूं, इसको क्या लिखूं, लास्ट में वो परेशान होकर ऐसे लिख देगा 375/1000, और वो फिर काटेगा बैठ के, और काट वाट के 3/8 निकालेगा, लगभग 15-20 सेकंड बर्बाद कर देगा, है कि नहीं है, बर्बाद कर देगा, बोलोगे हाँ सर। लेकिन आपने बर्बाद नहीं करना, क्योंकि आप मेरे से सीख रहे हो, आपको याद रहेगा कि जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ना उस सर ने रटा रखा था। अब बोला कि एक आर्टिकल मार्क किया गया 37.5% एबव, इट मींस उस आर्टिकल का सीपी अगर 8 यूनिट होगा तो उस पे 3 मार्क करके 11 लिख दिया गया होगा, 8 पे 3 मार्क कर दिया गया। अब बोला उसी आर्टिकल पर 9.09% का डिस्काउंट लगा दो, मतलब 1/11 का डिस्काउंट लगा दो। अब 11 का 1/11 निकाला तो 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ, 11 से 1 गया 10, मेरे से बोला गया 11 पर 1/11 का डिस्काउंट लगा दो, तो 11 का 1/11 1 आया, 1 का डिस्काउंट लगा दिया 10, और डिस्काउंट लगा के सेल कर दिया गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सर 8 का आर्टिकल था, 10 में सेल हो गया, 2 का प्रॉफिट हो रहा है 8 के ऊपर 2/8, इट मींस 1/4, और 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू तो मुझे याद था, सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, सीधा सीधा भी मैं बोल सकता था 25% आंसर होगा। क्लियर है, बोलोगे जी सर। अब इस सवाल को अगर आपको फ्रैक्शन याद होता ना तो उस सवाल में आप इजीली कर पाते, समझे कि नहीं भाई। देखो मैं ज्यादा पॉज नहीं देता हूं, जैसे कि ऐसा नहीं कि मैं अब ये सवाल आगे रख दूं तो करिए आप, तब तक मैं ऐसे एक बार इधर से यहां से ऐसे वॉक कर लूं, फिर एक बार यहां से ऐसे वॉक कर लूं, फिर 1-2 कप चाय मार लूं। नहीं, आपने खुद वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है और कोशिश करना है। सही हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी आपको अच्छी बात है, दोनों ही केस में आपको सॉल्यूशन देखना है। ऐसे क्या होगा ना कि मैं भी आपको ऐसे वॉक वॉक करके टाइम बर्बाद करूंगा और आपका भी लंबा वीडियो होगा तो टाइम बर्बाद होगा। चलो, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 16 सही 2/3% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 15% टू गेट 238। व्हाट इज द 37.5% ऑफ दैट नंबर। एक संख्या में पहले 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई। अब 16 सही 2/3% का मतलब आपको पता है 1/6, और फिर 15% की कमी की गई। अब 15% का मतलब आपको पता है 3/20। ये सब आपको याद है क्योंकि आप शुरू के 2 क्लास देख चुके हो परसेंटेज के, या फिर वो छाप चुके हो। अगर नहीं छापे हो तो दिक्कत होगा, जाके क्लास देख लो, दिक्कत नहीं होगा। मैं मान लिया संख्या मेरा x है, x पर 1/6 की वृद्धि है, मतलब 6 पे 1 का वृद्धि है तो 7/6 हो जाएगा। फिर मेरे को पता है कि उस पे 15% की कमी है, मतलब 20 पे 3 का कमी है तो 17/20 हो जाएगा, और ये बराबर हुआ 238 के। 17 से काटा 17 कम 17, 17 चौके 68, 7 से काटा 7 दूना 14, 2 दूना 4 छक्के 24, x बराबर आया 240। 6 गुणा 12, 6 गुणा 2 12, 120 गुणा 2 240। अब मेरे को अपना नंबर मेरे से पूछता कोई कि मेरा नंबर क्या है, तो मैं बोलता 240।
बट मेरे से पूछा गया उस नंबर का 37.5% क्या होगा। अभी अभी 37.5% बोला था, 3/8 होता है। 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 तिया 24, 30 तिया 90, मेरा उसका 3/8 होगा 90। आप खुद से पूछो, मेरे से मत पूछो, खुद से पूछो, अगर आपको 16 से 2/3%, 15% और 37.5% का वैल्यू याद है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू याद है, आप कितने सेकंड में इस सवाल को करोगे। अगर आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो फिर आप कितने सेकंड में कर रहे हो, खुद कंपेयर कर लो। नेक्स्ट सवाल को करते हैं। बोला है द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी, ए गॉट अ 25% राइज इन हिज इनकम। यहां पे 25% रीज होना चाहिए ना। अच्छा ये आप लोग बताना, रेज और राइज में क्या डिफरेंस है, रेज वर्सेस राइज, कमेंट करना जिसका इंग्लिश अच्छा होगा। 25% rise in his income and B got 40% rise in his income, then the percentage increase in the combined income of A and B। देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से। एक वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से किया जा सकता है, मैं आपको दोनों सिखा ही देता हूं। चलो पहले मैं बेसिक से सिखाता हूं, प्योर बेसिक। प्योर बेसिक क्या है, बोला गया कि ए जो है 40% ज्यादा है बी से। अब मेरे को 40% का वैल्यू सर याद है 2/5 होता है। इट मीन्स कि अगर बी 5 होगा तो इससे 2 ज्यादा ए 7 होगा। अब मेरे से बोला गया कि ए जो है 25% का रेज पाता है। अब मेरे को 7 का 25% निकालना डिफिकल्ट है, मैं रेशियो ही था तो इस पे 2 जीरो चढ़ा दिया अपने मन से, इस पे भी 2 जीरो बढ़ा दिया। कोई दिक्कत है क्या 2 जीरो बढ़ाने से? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला कि ए का इनकम 700 है, बी का इनकम 500 है, ए पर 25% का रेज है, मतलब यहां पे 25% का मतलब होता है 1/4 का रेज है। 4 से डिवाइड किया, 17 चौके 68, 4 पचे 20, ए के ऊपर 175 रुपए बढ़ा है, बी के ऊपर 40% का रेज है, मतलब बी का मतलब होता है 2/5, तो 500 का 2/5 निकाला तो बी के ऊपर 200 बढ़ा है, 500 का 2/5 और 700 का 1/4। सर दोनों मिलके कितना बढ़े हैं? 200 और 175, 375 बढ़े हैं। किसके ऊपर बढ़े हैं? 7 5 1200, 1200 के ऊपर ये 375 बढ़े हैं। 375 गुणे 1200, 375 अपॉन 1200 गुणे 100, जीरो से जीरो खत्म। 3 से काटूंगा, 3 चौके 12, सीधे 12 से काट लेते ना, डेसिमल में तो आंसर है। 12 से काटा, 12 × 12, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 31.25% का इंक्रीज है। ये आपका बेसिक मेथड है, ऐसे आपको जनरली मैक्सिमम लोग करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं सिखा दे रहा हूं, हर जा तो करेगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा नहीं सर इस मेथड को आप सिखाओगे मेरा पाचन क्षमता खराब हो जाएगा, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा सवाल हो सकता है कि अगर मेरे से पचा नहीं तो पढ़ ले। एक मेथड सिखाता हूं, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, यहीं से सिखा देता हूं सीधा। मैं आपको ये मिटाया, मैं बोला कि बी का इनकम कितना था सर 5 यूनिट, ए का इनकम कितना था 7 यूनिट। ए कितने से रेज किया है 25%, बी कितने से रेज किया है 40%। अब वेटेड एवरेज और कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन जो कि एवरेज में सीखते हैं उसको यूज कर दो। मैं बोला अगर दोनों 25% से बढ़ते हैं तो क्या होता? ये 25 + 15 है, हाँ सर, तो मेरा 25% से ओवरऑल ग्रोथ होता। मैं बोला ये भी 25% से बढ़ता, ये भी 25% से बढ़ता, तो 25% का ओवरऑल ग्रोथ होता। मतलब यहां 0 का डेविएशन है, 0 × 7 0 का डेविएशन है, 25% - 25% 0। यहां बोला 40 - 25%, यहां 15% एक्स्ट्रा बढ़ेगा। कितने लोगों पे? 5 लोगों पे, तो 15 × 5 सर 75% एक्स्ट्रा बढ़ेगा। 75% का डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों में होना चाहिए? 5 और 7 12 लोगों में। 12 से काटा, 25% प्लस
12 छक्के 72, 3 बचा, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 25 प्लस 6 31.25। मजा आ गया, मजा आ गया। चलो एक सवाल डिजॉने शॉपकीपर का। अगर किसी को डिजॉने शॉपकीपर कंप्लीट पढ़ना है बेसिक से हाई लेवल, तो यूट्यूब पे सर्च करें कि डिजॉने सेलर बाय अभिषेक ओझा, डिजॉने सेलर बाय अभिषेक ओझा। आपको एक घंटे का सेशन मिल जाएगा, उसमें बेसिक से जबरदस्त, इवन ये सवाल भी उसमें कराया हूं, जाके पढ़ लेना, जबरदस्त लेवल तक। सीपीयू का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी वहां पे कराया हूं, जो कि किसी से उस तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा था, उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दिया हूं, जाके देख सकते हो। बोला है शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 40% above CP, gives 25% discount to customer. At the time of selling of goods, he was 800 gram weight instead of 1 kg. अब देखो क्या है कि 40% एवं मार्क किया, दुकानदार अपने माल पर सीपी से 40% अधिक अंकित किया। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, मतलब 5 का आर्टिकल 7 मार्क किया होगा जी सर। फिर 25% का डिस्काउंट दिया, सर मेरे को 25% का वैल्यू याद है 1/4, 4 का आर्टिकल एक डिस्काउंट देके 3 में बेचा है। फिर बोला है कि वो बेचते टाइम 800 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो 800 ग्राम जा रहा है, पैसे 1000 का आ रहा है, तो सीपी लिख दो ऐसे, सीपी और एसपी 800 रेशियो 1000। बस यही एक लाइन में सॉल्व करना होता है। डिजॉने सेलर के सारा का सारा सवाल इसी तरीके से सिखाया हूं, बस एक लाइन में लिखने, एक कॉन्सेप्ट, सारा सवाल सॉल्व, जाके एक बार आप देखना। बस मैं यहां पे तो फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंस दिखाने आया हूं, अगर आपको याद है तो जल्दी जल्दी लिख पाओगे, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा। 2 0 से 2 0 काट लेता हूं, 5 चौक के 20 होता है, हाँ, तो 1 0 से 1 0 यहां भी काट लेता हूं। 2 8 16 होता है, हाँ, 7 3 21 होता है, हाँ, 16 पर 21 का 16 का आर्टिकल 21 में गया, 5 का प्रॉफिट हुआ, हाँ, किसके ऊपर 16 के ऊपर। अब सर मेरे को याद है 5/16 जो होता है ना 31.25% होता है। अब मेरे को याद था, मैं तो बस ये 5/16 देखा, आंसर टिक कर दिया। लेकिन एक राजू है, राजू को तो 5/16 याद ही नहीं है, लेकिन उसका सपना है कि 3 स्टार मिले, टोपी लगाए और रील्स भी बनाए। तो वो अब ऐसे सॉल्व करेगा, 5/16 इंटू 100, 500/16, 4 दूना, अच्छा सॉरी ऐसे 4 चौके 16, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20। अब वो इसे 4 से भगा देगा, 4 से भगा देगा 125 को, 4 तिया 12, खत्म। ऊपर से 5 आया, 4 एकम 4, ऊपर से 1 आया, डेसिमल लगा दो, 4 दूना 8, बच गया 2, फिर 4 पचे 20। ऐसे राजू सॉल्व करेगा। राजू का आंसर आएगा, लेकिन 3 मिनट उसका चला जाएगा और फिर उसके मार्क्स कम आ जाएंगे और सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए राजू याद कर लेना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका इलेक्शन बेस्ड। मैं आपको बोलता हूं ना, इलेक्शन बेस्ड के ऊपर भी मैं एक सवाल, एक सेशन दिया हूं 40 मिनट्स का। अगर आपको लगता है इलेक्शन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सेम थिंग सर्च करो, इलेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट बाय अभिषेक ओझा सर। आपको एकदम बेसिक से उसका हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये सवाल तो मैं इसलिए लेकर आया हूं ना कि इसमें आप सिर्फ इस डेटा का इंपॉर्टेंस समझो कि जो डेटा बार बार रिपीट हो रहा है वो डेटा मुझे याद होना चाहिए। सिंपल सी बात है, मेरे से बार बार पूछा जा रहा है 22 का टेबल, 22 का टेबल कहां पे पूछा जाता है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो बार बार मुझे 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मेंसुरेशन में। मैं सिंपल सा काम करूंगा, 22 का टेबल याद कर जाऊंगा, 22 का सीधा टेबल पढ़ूंगा, मैं जल्दी जल्दी आंसर निकालूंगा। बात समझ रहे हो ना। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लो पाई चार्ट में 360 डिग्री होता है ना पाई चार्ट, मान लो ये बोल दिया 36 डिग्री है, ये बोल दिया 108 डिग्री है, ऐसे करके बोल दिया, तो बार बार मेरे से 36 का टेबल यूज करवा रहा है एग्जामिनर। हर सेट में 2 सवाल आ रहे हैं जिसमें 36 का टेबल पढ़ना पड़ रहा है, मैं 36 का टेबल याद कर जाऊंगा, इससे मेरा टाइम बचेगा। तो मैं सिर्फ वही डेटा याद करूंगा ना जो एग्जाम में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी इररेलेवेंट डेटा में रट रहा हूं कि मेरे से 133 का पढ़ा पूछोगे मैं सुना दूंगा, क्या फायदा। समझ रहे हो ना।
आ जाओ, अब देखो यहां पे बोला गया इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट रवि एंड अमित 11.11% वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग, मतलब 1/9 लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। 12.5% वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 1/8 वोट इनवैलिड हो गया। द विनर गोट 60% ऑफ द टोटल वोट, मतलब विनर 3/5 वोट पाया। एंड 1/7,000 वोट्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। दो उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ। 11.11% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध वोटों का 60% मिला। चलो हम लोग करते हैं, मान लिया मेरा एक्स नहीं मानूंगा, कंट्रोल मैं भी मानूंगा वोटर को। टोटल वोटर्स भी थे, एक्स नहीं, 1/9 जो हुए पार्टिसिपेट नहीं किए, मतलब पार्टिसिपेट कितने किए 8/9, उसमें से 1/8 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ 7/8। जीतने वाले को कितना मिला सर 60% ऑफ द टोटल वोट्स, विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स। इट मींस हारने वाले को कितना मिला होगा 40% ऑफ द वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स। 60% विनर को मिला, 40% लूजर को मिला, तो कितने परसेंट वोट से जीत गया विनर सर 60 - 40 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5। लेकिन वो जीता कितने से है 7,000, बराबर हो गया 7,000। 8 से 8 खत्म, 7 से 7 खत्म, टोटल वोट्स बराबर होगा 9×5 = 45 × 1000 45,000। क्लियर है? बोलोगे जबरदस्त, खतरनाक, डेंजरस तरीके से क्लियर है। आगे आप कराओ, तो चलो 1-2 DI में भी जलवा दिखा ही देते हैं, 1-2 DI में भी जलवा दिखा देते हैं। एक चीज मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, आपको पॉज करना है, आपको सवाल को ट्राई करना है, बिना ट्राई किए कोई सवाल का सॉल्यूशन नहीं देखना है। द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री हुज वीकली अर्निंग आर बिलो RS 7,000। एक चीज और बता दूं, जब कभी आपके सामने DI का सवाल आए, पहले आपको इंस्ट्रक्शन और फोटो नहीं देखना है। 95% केसेस में सीधा सवाल पढ़ोगे और आंसर आ जाएगा। जब आप सवाल को पढ़े, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि सर क्या बोल रहा है यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा है भैया, तब आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद डेटा देखना है। लेकिन ऐसे रैंडम इंस्ट्रक्शन कभी कभी तो इतना बड़ा बड़ा इंस्ट्रक्शन देता है जिसको पढ़ने में 1.5 मिनट बर्बाद हो जाता है। यू हैव टू सेव टाइम ना, यू हैव टू सेव टाइम। आ जाओ करते हैं। बोला कि द नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री हुज वीकली अर्निंग आर बिलो 7,000। 7,000 के बिलो, 7,000 के बिलो कौन कौन है सर? 7,000 के बिलो ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज वीकली अर्निंग आर 7,000 और अबव बट लेस देन 8500, मतलब यहां से लेके 8500 के बीच में यहां तक। सिंपल सवाल है कि कारखाने में श्रमिकों की संख्या जिनकी साप्ताहिक आय 7,000 रुपए से कम है, किसकी किसकी कम है? 1 2 3 4 लोगों की कम है। सबको जोड़ लो। 105 + 95 200, 200 + 85 285 + 60 365, 28 से 34 होता है ना 345, ठीक है। अब मेरे से बोला गया कि और उसके बाद वो वर्कर जो 7,000 से ज्यादा है और 8500 से कम है, 90 + 80 70 + 70, 90 + 80 170 + 70 240। सर ये कितना ज्यादा है? सर ये ज्यादा है 5, और 4 से 4 गया 0, 105 ज्यादा है। किसके ऊपर ज्यादा है? 240 के ऊपर। तो 105/240, 15 7 105, 15 एकम 15 और 15 छक्का 90। इट मीन 7/16 का अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू याद होता तो मैं सवाल को 1 सेकेंड में टिक कर देता। जी सर, कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसे आप ऐसे भी सॉल्व करोगे, राजू टाइप 7/16 × 100, तो 700/16, 16 चौके 64, 6 बचा, 16 × 48, 12 बचा, ऐसे करोगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा भाई। बट अगर आपको ये याद होगा ना, बहुत तेज कर दोगे। तो
तो आप इतना तो समझ गए, आपको याद होगा। तो यहां पहुंचने के बाद दो टाइप के बच्चे होंगे, एक जिसको इसका वैल्यू याद होगा वो सीधा टिक कर देगा, एक जिसको इसका वैल्यू नहीं याद होगा वो क्या करेगा, वो वहीं पे थोड़ा सा हड़बड़ाएगा, और वही हड़बड़ाहट है ना जो आपका समय बर्बाद करा देती है। मैं आपका सेव करा दूंगा, कैलकुलेशन सीरीज ये नहीं है, ये कैलकुलेशन सीरीज, ये स्पीड बूस्टर सीरीज, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज, सब कुछ यही है। आप देखो तो अभी और 10 क्लासेस 12 क्लासेस बाकी है ना, चिंता मत करो, ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे जिसे सीख के मजा आ जाएगा एकदम। चलो एक मेंस का, मेरा मेंस का सवाल है, मतलब ये मेरे शिफ्ट का सवाल है। इसी दिन मेरा पेपर हुआ था, उसमें 192.5 आया था 200 में से। इसी साल मेरा 112 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक 112। 29 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था मेरा मेंस का। इस सवाल को करो, मेरे शिफ्ट का सवाल है, पेपर में भी कर दिया था। पेपर में तो मैं देखते ही समझ गया था यही आंसर आएगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लिया, सॉल्व किया था। अभी भी बोल रहा हूँ यही आंसर आएगा। रीजन, क्योंकि इसी का फ्रैक्शन वैल्यू आता है 9/16। फिर भी मैं सॉल्व करूंगा। रीजन की तुक्का तुक्का ही होता है। बोला गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी एंड डी। दो चीजें देखना है, एक पास्ट और एक अपीयर्ड। यहां बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, यहां बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट पास्ट। अब बोला गया संस्थान सी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र, सी से पास करने वाले छात्र 30%। किसका 30%? 900 का। 900 का 30% निकाल लो, 900 गुणे 30/100, 9 या 27, 270 लोग पेपर पास किए। आप ऐसे निकालो 900 गुणे 30/100, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 270 आएगा। फिर बोला गया डी और ई से परीक्षा में शामिल होने वाले, डी 105 डिग्री, ई 39 डिग्री। 105 और 39 144 डिग्री का वैल्यू बताना है। ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर है 1200, तो 140 डिग्री 144 डिग्री बता दो। तो ये 100% बराबर है 900, 30% निकाल दिया मैं। तो मैं बोला 360 डिग्री बराबर है किसके? 144 के। 360 डिग्री बराबर है 1200 के। तो मैं रेशियो खेल गया, 144 और 360 का रेशियो खेल गया, 36 चौके 44। अब मैं बोला मुझे 10 का वैल्यू 1200 पता है, 4 का वैल्यू बता दो। नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूं। इसका सम 144 है, इतना तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। पूरे का सम 360 डिग्री, ये भी समझ में आ रहा है। तो 360 डिग्री और 144 डिग्री का मैं रेशियो ले लिया। मैं रेशियो लिया 36 चौके 144, 10 रेशियो 4 हुआ। अब मुझे इसका वैल्यू पता है 1200 है, तो 10 यूनिट बराबर 1200, तो 1 यूनिट बराबर 120, तो 4 यूनिट बराबर 4 गुणे 120, 480। 480 बच्चे यहां से अपीयर हुए, 270 बच्चे यहां से पास हुए। मेरे से पूछा गया है ना कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी इज व्हाट परसेंटेज, मतलब 270 480 के कितना परसेंट है? 270 बटे 480, काटाकुटी मचा दो, 3 9 27, 16 48, 9/16 इंटू 100। अब जिस बच्चे को ये याद होगा सीधा टिक कर देगा, यहीं पे हो 2 सेकंड में टिक करेगा। कोई हो सकता है फास्ट कैलकुलेशन वाला हो तो 20 से 25 सेकंड में शूट करेगा। 20 सेकंड सेव हुआ ना, यही होता है कैलकुलेशन स्किल का फायदा, यही होता है फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंस। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाया, फिर भी 9 क्वेश्चन करा दिया आपको। 9 क्वेश्चन में आप इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारा का सारा एप्लीकेशन, सारा का सारा यूजेज समझ गए हो। मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके बताना है, और अगला क्लास कब लेकर आऊं ये भी बताना है, क्योंकि ऐसे जबरदस्त क्लासेस अभी आएगी बैक टू बैक, सिर्फ हाई लेवल क्लासेस, जिसको सीखने के बाद और जिसको प्रैक्टिस करने के बाद आपका स्पीड एक अलग ही लेवल पे घूमेगा। तो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा, और पसंद आता है कैलकुलेशन सीरीज तो इसके प्लेलिस्ट को हर ग्रुप में शेयर करना। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।